सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं पेट के बारे में। ये कहानी है एक लड़के की जिसे एक लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन जब वो लड़की उसे रिजेक्ट करती है तब ये लड़का उसे किडनैप करके पालतू जानवर की तरह रखने लगता है। कहानी की शुरुआत होती है और हम सेत नाम के एक लड़के को देखते हैं। सेत हर रोज एक ही तरीके की जिंदगी जीता है। वो सुबह सुबह उठता है और सीधा जाता है अपने वॉशरूम में। वहाँ ब्रश करता है, नहाता है और निकल पड़ता है काम पर जाने के लिए। वो हर रोज बस से ट्रैवल करता है। जब वो बस में बैठता है तब अपने कानों में हेडफोन्स लगा लेता है। उसे ज्यादातर लोगों से बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ना ही उनकी बातों को सुनना, और इस चीज में हेडफोन उसकी मदद करता है। वो कुछ भी नहीं सुन पाता जब तक वो अपने गंतव्य स्थान पे ना पहुंच जाए। थोड़ी देर के बाद वो पहुंच जाता है जहाँ पर वो काम करता है। सिद्ध काम करता है कि एनिमल कंट्रोल सेंटर में। अंदर आने के बाद वो अपना यूनिफॉर्म पहनता है और अपने बैच को लगा करके चला जाता है। तब हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे जानवरों को रखा गया है पिंजड़े में। सेठ का काम है कि वो सबका ख्याल रखे। अंदर आते ही वो एक एक करके सबको खिलाना शुरू कर देता है। वो इन सारे कुत्तों को उनके नाम से बुलाता है, जिससे हमें पता लगता है कि सेठ को जानवरों से कितना लगाव है। थोड़ा और आगे जाने के बाद उसे एक और कुत्ते का पिंजरा नजर आता है। पिंजरे के अंदर एक कुत्ता है जिसका नाम है लेक्सी। सेठ चला जाता है पिंजरे के भीतर और खेलना शुरू कर देता है लेक्सी से। लेक्सी भी पसंद करता है सेठ को। वो उसे खाना खिलाता है। तभी वापस आते समय उसकी नजर पड़ती है एक दरवाजे पर। आज से पहले उसने दरवाजे को कभी भी नोटिस नहीं किया था। वो देखता है कि दरवाजा खुला हुआ है। वो दरवाजे को खोलता है और अंदर जाने लगता है। तब देखता है कि अंदर एक बहुत बड़ा तहखाना है जो बिल्कुल खाली है और ज्यादातर लोगों को इस जगह के बारे में पता भी नहीं है। ये जगह एकदम वीरान पड़ा हुआ है। सेठ बाहर आने के बाद उसे बंद कर देता है और उसकी जिंदगी ऐसे ही बीतने लगती है। वो वापस चला आता है अपने घर। कुछ दिनों के बाद जब वो बस से जा रहा होता है तभी उसकी नजर पड़ती है एक लड़की जिसका नाम है हॉली। हॉली और सेठ दोनों एक ही कॉलेज से हैं। सेठ बड़े ही आसानी से हॉली को पहचान जाता है, लेकिन हॉली अपने ही दुनिया में खोई हुई है। वो अपनी डायरी लिख रही है। सेठ अपने आप को नहीं रोक पाता है। वो अपना हेडफोन निकालता है और चला जाता है हॉली के पास और उसे ग्रीट करता है। तब हॉली उसे कहती है कि क्या मैं तुम्हें जानती हूँ। सेठ कहता है कि शायद तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। हम दोनों एक ही हाई स्कूल में थे। हाई स्कूल में तुम बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थी। ऐसा कोई भी लड़का नहीं था जो तुम्हें ना जानता हो। इसी तरीके से मैं तुम्हें जानता हूँ। शायद मैं तुम्हें याद भी नहीं। हॉली उसकी बातों को सुन रही होती है। थोड़ी देर के बाद सेठ उसे कॉफी के लिए पूछने वाला होता है। तभी हॉली का स्टॉप आ जाता है और वो उतर जाती है। सेठ कहीं ना कहीं पसंद करने लगा है हॉली को। दिन भर उसके ही बारे में सोचता है। रात को वो जैसे ही घर वापस आता है वो रिसर्च करने लगता है हॉली के बारे में। वो उसकी फेसबुक की प्रोफाइल खोल करके देखता है कि आखिर हॉली क्या करती है। तब उसे पता लगता है कि हॉली सिंगल है और उसे कुत्ते बहुत पसंद है। ये दोनों चीजें सेठ को अच्छी लगती है। अब उसके दिल में उम्मीद जग रही है इस चीज को देखने के बाद कि हॉली सिंगल है। अब सेठ इस बारे में सोचना शुरू कर देता है कि वो हॉली को कैसे डेट पर लेकर के जाए। सेठ को लगता है कि वो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसीलिए उसके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। मगर वो चाहता है कि वो ऐसी चीज करे जिससे बहुत ही खुश हो जाए हॉली और उसके साथ डेट पर जाने को मान जाए। वो इसी के बारे में सोचते रहता है। अगले दिन वो जैसे ही वापस आता है काम पर, वो बात करता है यहाँ के गार्ड से जिसका नाम है नेट। वो नेट को कहता है कि मुझे हॉली नाम की लड़की पसंद आ गई है, क्या तुम मुझे कुछ एडवाइस दोगे कि मैं उसे डेट पर चलने के लिए कैसे पूछूं। तब नेट गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा दोस्त हूँ? आज से पहले तुमने मुझसे सीधे मुंह कभी बात भी नहीं किया था और आज सीधा मेरे पास आकर के कहते हो कि मैं तुम्हें एडवाइस दूं, वो भी डेट पर जाने के लिए। तुम्हें हो क्या गया है? ये सवाल अपने दोस्तों से पूछते हैं और मैं तुम्हारा दोस्त नहीं। थोड़ी देर के बाद नेट को लगता है कि उसने ज्यादा बोल दिया। तब वो सेठ को कहता है कि मेरे पास कुछ एडवाइस है। सबसे पहली बात कि अपने आप में कॉन्फिडेंट रहो। उसे कभी भी ये नहीं लगना चाहिए कि तुम अपने आप के बारे में गलत चीजें सोचते हो। तुम्हारे में सारी चीजें अच्छी हैं, तुम्हें यही दिखाना है। और कभी भी उसके सामने कूल बनने की कोशिश मत करना और बताना कि तुम्हारे दिल में क्या है। लड़कियों को ऑनेस्टी पसंद आती है। तुम जितना सच बोलोगे तुम्हारे चांसेस उतने ज्यादा होंगे। इन बातों को सुनने के बाद अब सेठ चला जाता है अंदर और लेक्सी को लेकर के जाता है डॉक्टर के पास। डॉक्टर बताता है कि आज वो लोग लेक्सी को मार रहे हैं इंजेक्शन दे करके। उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। फिर लेक्सी को जलाने का काम मिलेगा सेठ को। सेठ लेक्सी को पसंद करता है। वो नहीं चाहता कि ये लोग लेक्सी को मारे। तब डॉक्टर कहता है कि अगर तुम चाहो तो इसे अपने पास रख सकते हो, क्योंकि अब हम इसे यहाँ पर नहीं रखने वाले। सेठ कहता है कि मेरे अपार्टमेंट में कुत्तों को अलाउड नहीं करते, वरना मैं इसे ले जाता। इन बातों को सुनने के बाद डॉक्टर्स उसे मार देते हैं। तब सेठ लेक्सी की बॉडी को जला देता है और चला आता है वापस अपने अपार्टमेंट। वापस आने के बाद वो फिर मॉली के बारे में सोचता है और अपना रिसर्च शुरू कर देता है। उसकी फेसबुक की प्रोफाइल को देखता है और लिस्ट बनाने लगता है कि आखिर हॉली को क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। सारी रिसर्च करने के बाद उसे पता लगता है कि हॉली एक वेट्रेस है। उसे ये बात भी पता लग जाता है कि वो कहाँ पर काम करती है। तब सेठ प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है कि वो हॉली से कैसे बात करेगा और उसे डेट पर चलने के लिए कैसे पूछेगा। अगले दिन वो अच्छे कपड़े पहनता है और पहुंच जाता है वहाँ पे जहाँ हॉली काम करती है और आकर के बैठ जाता है टेबल पे। तभी हॉली उसके पास आकर के उसका ऑर्डर लेती है। हॉली को सेठ याद भी नहीं है, क्योंकि ऐसे लड़के उसे रोज मिलते रहते हैं।
और सेठ दिखने में भी इतना अच्छा नहीं है कि हॉली उसे याद रखे। सेठ हॉली को बताता है कि हम लोग बस में मिले थे। हॉली कहती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं, तुम बस अपना ऑर्डर दो। तब सेठ कहता है कि उसे पानी चाहिए। हॉली मेन्यू कार्ड को रख करके चली जाती है। जब वो वापस आती है तब सेठ उसके बालों की तारीफ करता है और कहता है कि बस में जब हम मिले थे तब तुम्हारा हेयर स्टाइल अलग था और आज तुमने दूसरा हेयर स्टाइल बना रखा है। ये हेयर स्टाइल भी अच्छा है, तुम जो कुछ भी करती हो अच्छा लगता है। हॉली समझ जाती है कि सेठ कुछ ज्यादा ही चिपक रहा है उससे। तब वो उससे कहती है कि आखिर आपको खाने में क्या चाहिए। सेठ कहता है कि मैं तुम्हें डेट पर लेकर के जाना चाहता हूँ, एक कॉन्सर्ट में। ये कॉन्सर्ट बहुत ही महंगा है। फिर भी सेठ ने उसकी टिकट अरेंज करने की कोशिश की है। ये बैंड बहुत ही ज्यादा पसंद है हॉली को। फिर भी हॉली ना कह देती है और यहाँ से चली जाती है। सेठ को ये बात बुरी लगती है। शाम को जब हॉली काम से बाहर आती है तब वो सिगरेट जला करके पीती है बाहर। उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे देख रहा है। वो बस में आती है और बस में भी अपनी डायरी लिखती है। डायरी लिखने के बाद जब वो अपने घर के अंदर दाखिल हो रही होती है तभी उसे लगता है कि अभी भी उसका कोई पीछा कर रहा है। तब वो पीछे मुड़ के देखती है लेकिन कोई भी नहीं होता। वो चली जाती है घर के भीतर। तब हम देखते हैं कि उसका पीछा कोई और नहीं बल्कि सेठ कर रहा था। जब उसने मुड़ के देखा तब वो झाड़ियों में छुप गया था। घर के अंदर जाने के बाद हम हॉली के फ्लैटमेट को देखते हैं जिसका नाम है क्लेयर। अंदर आते ही चली जाती है हॉली खिड़की के पास। उसे अभी भी लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा था। इन बातों को सुनने के बाद क्लेयर कहती है कि ऐसे बिहेव करना बंद करो, कोई तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा था। तभी हॉली का फोन बजता है। जब वो फोन उठाती है तब उसे पता लगता है कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने उसे कॉल किया है जिसका नाम है एरिक। एरिक शराब के नशे में धुत है। वो उसे थोड़ी देर बात करती है और फोन रख देती है। तब क्लेयर कहती है कि तुम्हें एरिक को भूल जाना चाहिए, उससे मूव ऑन कर लो। हॉली कहती है कि इतना आसान नहीं है, मुझे नहीं पता कि मैं कभी मूव ऑन कर भी पाऊंगी या नहीं। इतना कहने के बाद वो अगले दिन चली जाती है काम पर। तभी वो देखती है कि उसके पास एक बहुत बड़ा बुके आया है। इन फूलों को देखने के बाद उसे लगता है कि एरिक ने भेजा है इन फूलों को। काम खत्म करने के बाद वो जाती है एक बार में जहाँ पर एरिक काम करता है और उससे कहती है कि मुझे फूल भेजना बंद करो। एरिक कहता है कि मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं भेजा। तब हॉली समझ जाती है कि वो बेकार ही यहाँ पर आई, मगर एरिक उसे रोकता है और कहता है कि तुम अभी भी मुझे चाहती हो, मैं भी तुम्हें चाहता हूँ, हमें फिर से एक साथ हो जाना चाहिए। हॉली कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। तभी हम देखते हैं कि सेठ भी आ चुका है इस बार में। वो हॉली की तरफ देख रहा है। जब हॉली वहाँ से आती है तब वो उससे पूछता है कि तुम्हें फूल कैसे लगे। हॉली आश्चर्यचकित रह जाती है और कहती है कि क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे। सेठ कहता है कि नहीं, बस मैं तुमसे बात करना चाहता था। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। हॉली कहती है लेकिन मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। इतना कहने के बाद जब वो जाने की कोशिश करती है तब सेठ उसके रास्ते में खड़ा हो जाता है। ये बात हॉली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो उसे धक्का देती है और चली जाती है बार के अंदर। जैसे ही एरिक इस चीज को देखता है वो भागते हुए आता है बाहर और पीटना शुरू कर देता है सेठ को। वो उसे बड़ी ही बेरहमी से पीटता है और फेंक देता है बाहर। तब सेठ देखता है कि हॉली की डायरी यहीं पर गिरी हुई है। वो उसे उठा लेता है। हॉली इस डायरी को रोज लिखा करती थी। घर आने के बाद वो कई दिनों तक इस डायरी के हर एक पन्ने को पढ़ जाता है कि आखिर इसमें क्या लिखा हुआ है और इसका मतलब क्या है। जो कुछ भी हॉली के साथ रोज होता है वो हर एक चीज को लिखती है इसमें। दूसरी तरफ हम हॉली को देखते हैं जो क्लेयर को बताती है कि उसकी डायरी नहीं मिल रही जिसे वो रोज लिखा करती थी। क्लेयर उससे कहती है कि क्या तुमने डायरी में अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि अगर किसी को डायरी मिले तो वो तुमसे कॉन्टैक्ट कर सके। हॉली कहती है कि नहीं। अगली सुबह हम देखते हैं सेठ को जो जाता है उस तहखाने और पूरे तहखाने को ध्यान से देखता है। थोड़ी देर तक तहखाने को देखने के बाद वो पिंजरा बनाना शुरू कर देता है। ये पिंजरा इतना बड़ा है कि इसमें इंसान को रखा जा सकता है। बाहर आने के बाद वो जाता है एक मेडिकल शॉप पे और वहाँ से दवाई खरीदता है और इंजेक्शन भी। उसने पैरालाइज करने वाली दवाइयाँ ली है। वो सबसे पहले उस इंजेक्शन को अपने आप पर टेस्ट करता है कि वो पैरालाइज हो पा रहा है या नहीं। वो पैरालाइज हो जाता है। सेठ को समझ में आ जाता है कि ये दवाई काम कर रही है। तब वो पीछा करना शुरू कर देता है हॉली का। बाहर से आने के बाद हॉली जैसे ही अपने कमरे में दाखिल होती है सेठ उस पर हमला कर देता है और इंजेक्शन लगा देता है। अब हॉली का पूरा शरीर पैरालाइज हो चुका है। फिर वो हॉली को डालता है एक बहुत बड़े कार्टन में और लेकर के जाने लगता है अपने कंट्रोल सेंटर पर। जब वो अंदर उस कार्टन को लेकर के जा रहा होता है तब नेट उसे कहता है कि पहले एंट्री कर दो। एंट्री करते समय नेट को कुछ आवाजें सुनाई पड़ती हैं। तब वो जाता है बॉक्स के पास। थोड़ी देर तक वो बॉक्स को घूरता है और कहता है कि आवाज शायद ऊपर से आ रही है। तब सेठ बॉक्स को लेकर के चला जाता है अंदर और हॉली को डाल देता है पिंजरे में। थोड़े समय के बाद जैसे ही हॉली की आंख खुलती है वो देखती है कि वो पिंजरे में कैद हो चुकी है। वो अपनी पूरी कोशिश करती है कि वो पिंजरे से आजाद हो जाए, लेकिन ये पिंजरा बहुत ही बड़ा है और बहुत ही मजबूत। इतनी आसानी से वो बाहर नहीं आ पाएगी। वो ताले को तोड़ने की कोशिश करने लगती है लेकिन अंत में उसके नाखून टूट जाते हैं। वो जोर जोर से चिल्लाती है कि कोई इसकी आवाज को सुन सके, लेकिन कोई भी उसकी आवाज को नहीं सुन पाता। ये तहखाना बहुत नीचे है। उसकी हालत ऐसे ही खराब होती रहती है। दिन में एक बार यहाँ पर सेठ आता है। तब वो हॉली को खाना और पानी देता है और चला जाता है। तब हॉली क्लेयर को देखती है। क्लेयर उससे कहती है कि वो लड़का तुम्हें बहुत ही जल्द मार देगा, तुम मरने वाली हो इसी पिंजरे में, वो शायद तुम्हारे साथ मनमानी भी करे। तब हॉली और भी ज्यादा डर जाती है और यहाँ पर सेठ आता है। वो सेठ को बार बार कहती है कि वो उसे आजाद कर दे।
सेथ कहता है कि इतनी जल्दी नहीं, पहले मैं तुम्हारे बारे में और कुछ जानना चाहता हूँ। जब मैं सारी चीजों को जान जाऊंगा और मुझे लगेगा कि मुझे तुम्हें छोड़ देना चाहिए, तब मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। हॉली इन बातों को नहीं समझ पाती। सेथ चला जाता है। तभी वो देखती है कि उसके पिंजरे में एक चूहा आ चुका है जो उसे काटने की कोशिश कर रहा है। तब हॉली उसे मार देती है। ये सिलसिला ऐसे ही चलते जाता है। एक दिन हॉली सेथ से पूछती है कि आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुमने मुझे यहाँ पर कैद करके क्यों रखा है, मैं आजाद होना चाहती हूँ यहाँ से। तब सेथ कहता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हें तुम्हारे लिए कैद करके रखा है, तुम्हारे दिमाग में कोई दिक्कत है, तुम लोगों को देखती हो, तुम अकेली रहती हो उस फ्लैट में, क्लेयर नहीं है वहाँ पर, क्लेयर सिर्फ तुम्हारी इमेजिनेशन में है। फिर वो पूरी कहानी बताता है कि एरिक ने तुम पर चीट किया था क्लेयर के साथ और तुम्हें ये बात पता लग गई। एक दिन जब तुम ड्राइव कर रही थी तब क्लेयर तुम्हारे साथ बैठी थी। तुमने क्लेयर से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम मेरे बॉयफ्रेंड के साथ क्यों सोई। तब क्लेयर ने इन बातों को एक्सेप्ट कर लिया और बोला कि मुझसे गलती हो गई, मैं तुमसे माफी मांग रही हूँ। लेकिन तुमने उसे माफ नहीं किया। तुम गाड़ी को ऐसे ही तेज भगाती रही। क्लेयर तुम्हारे पास चिल्ला रही थी कि तुम गाड़ी को रोक दो, लेकिन तुमने गाड़ी को नहीं रोका और गाड़ी को ले जाकर के ठोक दिया एक बड़े से ट्रक में। तब तुम दोनों घायल हो गए, मगर तुम दोनों में से कोई भी मरा नहीं था, तुम लोग जिंदा थे और तुम्हें ये बात पता लग गई। फिर तुमने एक कांच का टुकड़ा लिया और उसे घुसा दिया क्लेयर की आंखों में ताकि उसकी मौत हो जाए। और जब पुलिस वाले वहां पर आए तब उन्हें लगा कि ये एक हादसा है और तुम पर किसी का शक भी नहीं गया। इन बातों को सुनने के बाद हॉली कहती है कि मेरी डायरी में जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं वो सारी की सारी झूठ है, मैंने मनगढ़ंत कहानियां बनाई हैं, मैंने नहीं मारा क्लेयर को। सेथ कहता है कि मुझे भी यही लग रहा था। इस डायरी को पढ़ने के बाद मैंने तुम्हारा पीछा किया, तब मैंने देखा कि तुमने और भी लोगों को मारा और अगर मैंने तुम्हें पकड़ करके यहाँ पे बंद नहीं किया होता तो अब तक तुमने और भी लोगों को मार दिया होता। मैं तुम्हें यहाँ पर तब तक कैद रखना चाहता हूँ जब तक तुम्हें अपनी गलती का एहसास ना हो जाए। अगर तुम बाहर रही तब तुम लोगों को ऐसे ही मारती जाओगी और एक दिन पुलिस वाले तुम्हें पकड़ लेंगे, तब तुम नहीं बचोगी। मैंने तुम्हें बचाने के लिए तुम्हें कैद करके रखा है। अब धीरे धीरे हॉली का असली रूप सामने आने लगता है। तब वो सारी चीजों को एक्सेप्ट करने लगती है। जैसे जैसे समय बीतता है ये लोग बात करते रहते हैं और हॉली कहती है कि उसे लोगों को मारने में मजा आता है, उसकी जिंदगी का यही मकसद है। सेथ कहता है कि नहीं, तुम्हें मजा नहीं आता, तुम गिल्ट में लोगों का खून करती हो। तुमने जब क्लेयर को मारा तब तुम्हारे अंदर था कि पुलिस वाले तुम्हें पकड़ ले, लेकिन पुलिस वालों ने तुम्हें नहीं पकड़ा और तुम्हें ये बुरा लगने लगा। तुम अरेस्ट भी नहीं होना चाहती, लेकिन तुम्हें अंदर से ये लगता है कि तुमने गलत किया है। तब तुम बार बार मर्डर करने लगी कि एक दिन पुलिस वाले तुम्हें पकड़ ले। अब समय ऐसे ही बीतने लगता है। क्लेयर बार बार सेड्यूस करने की कोशिश करती है सेथ को ताकि वो उसे आजाद कर दे, लेकिन सेथ इतनी आसानी से नहीं पिघलने वाला। वो हर रोज आकर के उसे खाना देता है और ऐसे ही बातें करता है। वीकेंड पर छुट्टी होती है सेथ की, लेकिन वो वीकेंड्स पर भी आने लगता है। नेट को शक होने लगता है कि आखिर यहाँ पर सेथ क्यों आ रहा है। तब सेथ कहता है कि मैं मेंटेनेंस के काम के लिए आता हूँ। एक दिन नेट को रहा नहीं जाता, तब वो आने लगता है नीचे। वो जैसे ही तहखाने का दरवाजा खोलता है वो अंदर देख लेता है हॉली को, जिसे पिंजरे में बंद करके रखा गया है। हॉली नेट को देख करके कहती है कि मुझे यहाँ से निकालो, सेथ ने मुझे यहाँ पर बंद करके रखा है। इन बातों को सुनने के बाद नेट ताले को तोड़ने लगता है, लेकिन ये ताला तोड़ना इतना आसान नहीं है। तभी यहाँ पर सेथ भी आ जाता है। हॉली इस चीज को देख लेती है, लेकिन वो नेट को आगाह नहीं करती। वो नेट को अपने आप में उलझा करके रखती है ताकि सेथ आकर के हमला कर दे नेट के ऊपर, और सेथ ऐसा ही करता है। वो आकर के हमला करता है नेट के सर पर। तब नेट भी मारना शुरू कर देता है सेथ को। ये दोनों बहुत देर तक लड़ते रहते हैं। तब सेथ चला आता है दूर। नेट जाता है उसे मारने के लिए, तभी हॉली उसके पैरों में झटका मारती है। तब नेट नीचे गिर करके बेहोश हो जाता है। हॉली सेथ को कहती है कि तुम्हें इसे मारना पड़ेगा, अगर तुमने इसे नहीं मारा तब पुलिस वाले आकर के तुम्हें पकड़ लेंगे और तुम्हारे साथ वो करेंगे जो तुमने ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं सोचा है। तो अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मार दो इसे। तुम्हारे बगल में ही एक बहुत ही बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है। सेथ आ जाता है हॉली की बातों में। वो उसे उठाता है और बार बार मारने लगता है सर पे नेट के। वो तब तक मारता है जब तक नेट की मौत नहीं हो जाती। तब हॉली उसे कहती है कि मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो, मैं तुम्हें बताऊंगी कि बॉडी को कैसे डिस्पोज करते हैं। सेथ उसकी बातों को मानता है और पूरी बॉडी को गायब कर देता है। तब हॉली उससे कहती है कि अब मैं और तुम बराबर हैं, हम दोनों ही खूनी हैं और तुम्हें इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि तुम्हें खून करने में मजा आता है। सेथ कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे जैसा नहीं। अब जैसे जैसे समय बीतता है हॉली ऐसे ही सेड्यूस करती रहती है सेथ को। एक दिन वो सेथ का हाथ पकड़ती है और अपने पूरे शरीर को महसूस करवाने लगती है, लेकिन सेथ हाथ हटा लेता है और कहता है कि मैं हॉली से प्यार करता हूँ, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा। इतना कहने के बाद वो जैसे ही बाहर आता है उसे पुलिस वाले मिलते हैं। सबको पता लग गया है कि नेट गायब हो चुका है। वो पूछताछ करना शुरू कर देते हैं सेथ से, क्योंकि सेथ ही एक सस्पेक्ट है। ज्यादातर समय नेट यहीं पर रहता था, लेकिन सेथ ऐसे ही उल जुलूल कहानियां सुनाते रहता है। पुलिस वालों को कोई भी एविडेंस नहीं मिलता और सेथ ऐसे ही अपने काम को जारी रखता है। वो दिन में एक बार आता है मिलने के लिए हॉली से, उसके लिए खाना और पानी लेकर के। एक दिन हॉली उससे कहती है कि क्या तुम मुझसे सच में प्यार करते हो? सेथ कहता है कि हाँ। हॉली कहती है कि इसे प्रूफ करने का एक ही तरीका है कि अपने एक अंगूठे को काट दो। अगर तुमने ऐसा किया
तब मैं समझ जाऊंगी कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो। सेथ उसके लिए अंगूठे को भी काट देता है। तभी हॉली चाकू ले लेती है और चाकू को लगा लेती है अपने गले पर। फिर सेथ को कहती है कि अगर तुमने पिंजरे का दरवाजा नहीं खोला तब मैं अपने आप को मार लूंगी। सेथ नहीं चाहता कि हॉली मरे, तब वो पिंजरे का दरवाजा खोल देता है। हॉली बाहर आती है और सेथ का शुक्रिया अदा करती है कि उसने उसे पुलिस वालों से बचाने की कोशिश की। इतना कहने के बाद वो किस करती है सेथ को, फिर चाकू से उसका गला काट करके उसे मार देती है। अब समय फिर से ऐसे ही बीतने लगता है। थोड़े समय के बाद हम देखते हैं हॉली को, वो फिर से एरिक के साथ रहने लगी है। ये दोनों एक साथ खुश हैं। हॉली एरिक को पूरी कहानी सुनाती है, जितनी भी चीजें उसके साथ हुई हैं, लेकिन वो कहती है कि मैं एक किताब लिख रही हूँ, मैं जल्दी ही इसे पब्लिश करवाऊंगी। तभी हॉली देखती है एरिक के फोन को। उसके मैसेजेस को चेक करने के बाद उसे पता लगता है कि फिर से एरिक उस पर चीट कर रहा है। तब वो चाकू उठाती है उसे मारने के लिए, लेकिन अंत में उसे नहीं मारती। उसका फोन उसे दे करके निकल जाती है और चली आती है एक वेयर हाउस पे। वेयर हाउस के तहखाने में वो जैसे ही दाखिल होती है, हम एक पिंजरे को देखते हैं। तब हमें पता लगता है कि सेथ अभी भी जिंदा है। अब हॉली ने उसे कैद करके रखा है पिंजरे में। वो दिन में एक बार उसके लिए खाना और पानी लेकर के आती है और सेथ को कहती है कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अगर तुम मुझे नहीं मिले होते तो मैं अपने सारे गुनाहों को किसके सर पर डालती, लेकिन तुमने मेरे सारे गुनाहों को अपने सर पर ले लिया। अब मैं आजाद हूँ। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।